मंडी अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव का हुआ समापन। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने समापन समारोह में की शिरकत। पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुनों पर निकली तीसरी और अंतिम जलेब। मंडी जिला के जोगिंदर नगर में आयोजित हुआ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम। मुख्यमंत्री ने सम्मानित की उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाएं। कहा, महिलाएं मजबूत होंगी तो मजबूत होगा प्रदेश। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने यूक्रेन से लौटे प्रशिक्षु डॉक्टरों से की भेंट। कहा, देश के प्रधानमंत्री की विदेश नीति कारगर हुई सिद्ध। पूरे देश के 20,000 से अधिक प्रशिक्षुओं डॉक्टरों को देश में पहुंचाने का सरकार ने किया कार्य। और शिवरात्रि महोत्सव के आखिरी दिन लगी चौहाटा जातर। जिला भर से आए देवी देवता चौहाटा बाजार में हुए विराजमान। एक ही स्थान पर लोगों ने देवव्रतों के किए दर्शन, प्राप्त किया आशीर्वाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24x7। मैं हूं जनीशा। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने पड्डल मैदान में ध्वजा अवरोहण कर अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव का विधिवत रूप से समापन कर दिया। राज्यपाल ने महोत्सव की तीसरी और अंतिम जलेब में भी शिरकत की। पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुनों पर जलेब चौहाटा, मोती बाजार, समखेतर, भूतनाथ बाजार होते हुए वापस चौहाटा से पड्डल ग्राउंड पहुंची, जहां महोत्सव का समापन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय मंडी महाशिवरात्रि महोत्सव अंतिम जलेब के साथ मंगलवार को संपन्न हो गया। 2 मार्च से शुरू हुए महोत्सव के अंतिम दिन धूमधाम से जलेब निकाली गई। राज्यपाल ने राजदेवता माधुराय और बाबा भूतनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। देवव्रतों के साथ ढोल नगाड़े, शहनाई की धुनों पर देवलुओं ने नाचते गाते जलेब की शोभा बढ़ाई। पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुनों पर जलेब चौहाटा, मोती बाजार, समखेतर, बालकरूपी, भूतनाथ बाजार होते हुए वापस चौहाटा से पड्डल ग्राउंड पहुंची, जहां महोत्सव का समापन किया गया। राज्यपाल ने ध्वजा अवरोहण कर मेले का समापन किया। पड्डल मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि देवभूमि हिमाचल में अनेकों पर्वों को मनाया जाता है। स्वयं हिमाचल हम सबको देख रहा है कि हम कैसे पर्व मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि महोत्सव की शुरुआत मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की थी और आज समापन हो रहा है। राज्यपाल ने कहा कि मेला धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, सभी घर चले जाएंगे। भले ही कार्यक्रम का समापन होगा, लेकिन हमारे उत्साह का समापन नहीं होगा। ये उत्साह हमेशा ऐसा ही रहेगा। राज्यपाल ने कहा कि अतिथिचार्य सभी को सम्मान देने का भाव हिमाचल के लोगों के मन में है। वही मंच से राज्यपाल ने अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव पर आयोजित हुई देवलू नाट्यों और वाद्य यंत्र प्रतियोगिता में विजेता रहे देवलुओं को सम्मानित भी किया। कल और कुछ नवरात्र आता है, चैत्र का नवरात्र आता है या और शिवरात्रि आती है। वैसे हर महीने में तो शिवरात्रि आती है, लेकिन महाशिवरात्रि भी है। कभी दसरा आता है, कभी दिवाली आता है, कभी चतुर्थी आती है, पंचमी का आता है, बसंत बैसाखी आती है। ऐसे बहुत सारे पर्व हमारे जीवन का भाग बन गया है और इसलिए सभी भारतीय जो लोग हैं वो हमेशा इन उत्सवों के कारण, इन पर्वों के कारण उत्साहपूर्ण रहते हैं। हमारे मन में कभी निराशा नहीं आती। घर से या द्वार से, दरवाजे से बाहर निकलते ही उत्साहित वातावरण हम सबको दिखने को मिलता है। हिमाचल इसको अपवाद नहीं है। हिमाचल को तो देवभूमि कहा गया है और इस देवभूमि में अनेकों पर्वों का यहाँ साजरा करना, उसका मनाना स्वाभाविक रूप से है। स्वयं हिमाचल हम सबको देख रहा है कि हम किस प्रकार से यहाँ के पर्व मनाते हैं और इस हिमाचल की छाया में, उसकी गोद में हम जब बैठकर इस पर्व को मनाते हैं तो किसी के मन में पर यहाँ निराशा आने की आवश्यकता नहीं है। इस उत्सव का समापन तो हो जाएगा, आज से यहाँ का मेला धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। यहाँ विभिन्न प्रकार के जो मेले में दुकानें लगी हुई हैं तो सभी धीरे धीरे घर पर जाएंगे, लेकिन हम सबके मन में जो उत्साह है उसका समापन कब होगा? वो नहीं हो सकता। उत्साह तो हमारे नस नस में, हमारे रग रग में तो भरा हुआ है और इसी उत्साह के कारण हम सब दुनिया भर में अपनी विशेषताएं दिखा रहे हैं। मुझे सौभाग्य ऐसा मिला कि हिमाचल के सभी आप जैसे लोगों का, महानुभावों का प्रेम मिला, प्यार मिला, आतिथ्य मिला। आप सबकी अगुवानी में मैं कुछ यहाँ सीखने को आया, ऐसा मुझे लगने लगा। वैसे मैं सुदूर गोवा से आता हूँ
और गोवा में मुझे समुद्र देखने को मिलता है सिर्फ। वहाँ पहाड़ी होती है लेकिन वो छोटी छोटी पहाड़ी छोटी छोटी होती है, लेकिन पहाड़ कितने ऊंचे हो सकते हैं यहाँ आने के बाद मुझे देखने को मिला। मंडी जिला के जोगिंदरनगर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि नारी के मजबूत होने से समाज और देश मजबूत होगा। महिलाओं की शक्ति को समझते हुए उन्होंने प्रदेश में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के अनेकों प्रयास किए हैं। महिला सशक्तिकरण सरकार की प्राथमिकता रही है। महिलाओं के सम्मान में आयोजित इस कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को भी मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया। मंडी जिला के जोगिंदरनगर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मंगलवार को जोगिंदरनगर के रामलीला मैदान में महिलाओं के एक विशाल समूह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि गृहिणी योजनाओं के तहत महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी गैस सिलेंडर का लाभ मिला है। बेटियों के शादियों में 31,000 रूपए का शगुन प्रदेश सरकार की अनूठी पहल है। 50% आरक्षण के साथ महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि बेटियों को शिक्षित करने के लिए अनुदान भी सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाया जा रहा है। महिलाओं की आर्थिकी को ध्यान में रखते हुए हर क्षेत्र में तैनात महिलाओं के मानदेय को प्रदेश सरकार ने बढ़ाया है। साथ ही कहा कि संपूर्ण क्षमताओं को पहचानने के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण जरूरी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कोरोना काल में प्रदेश भर की महिलाओं के द्वारा तैयार किए लाखों की तादाद में मास्क हर वर्ग के लोगों के काम आए। महिलाओं के सम्मान में आयोजित इस कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया। मैं आज के इस अवसर पर सेलू में पशु चिकित्सालय खोलने की भी यहाँ पर घोषणा करता हूँ। एक बात के लिए और जो आगे आया हमारे बीच में यहाँ पर, जिसका जिक्र यहाँ पर सब लोगों ने, हमारे साथियों ने किया है, राणा जी ने किया है, कि जहाँ जोगिंदरनगर में जो हॉस्पिटल है जहाँ पर अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था होनी चाहिए, जोगिंदरनगर में भी और जोगिंदरनगर के साथ साथ में लड़भड़ोल में भी मैं आप सबके बीच में इतना जरूर कहना चाहता कि अल्ट्रासाउंड की यहाँ पर व्यवस्था होनी चाहिए। मैं दोनों जगह अल्ट्रासाउंड की मशीन देने की भी यहाँ पर घोषणा करता हूँ, दोनों जगह। और डॉक्टर भी इंतजाम करेंगे, क्योंकि बहुत जल्दी हमारे जो है डॉक्टर्स की जो है वो ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद अल्ट्रासाउंड को हाथ जो करते हैं, जो रेडियोलॉजिस्ट बोलते हैं जिनको, उनमें से एक डॉक्टर की पोस्टिंग यहाँ पर करूंगा। इस बात को भी हम सुनिश्चित करेंगे। एक और बात को लेकर के यहाँ पर आगे आया कि यहाँ पर जोगिंदरनगर में जो है एक मल्टी स्टोरी पार्किंग का जो है वो, तो मैं आज के इस कार्यक्रम में आप सबके बीच में ये कहना चाहता हूँ कि जोगिंदरनगर में शहर के अंदर जो मल्टी स्टोरी पार्किंग की जो बात कही गई है उसको पूरा करेंगे और जहाँ पर पार्किंग बना करके आपको देंगे ताकि आपको उसकी कठिनाई का सामना न करना पड़े। अंतर्राष्ट्रीय मंडी शिवरात्रि महोत्सव के आखिरी दिन जिला भर से आए देवी देवता मंडी शहर के चौहाटा बाजार में विराजमान हुए। सभी देवी देवताओं ने रियासत काल से चली आ रही परंपरा का निर्वहन किया। चौहाटा जातर के दौरान देवी देवता चौहाटा बाजार में विराजमान होते हैं और भक्तों को दर्शन और आशीर्वाद देते हैं। इस देव समागम का दृश्य अद्भुत होता है। 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के अंतिम दिन जिला भर से आए देवी देवता मंडी शहर के चौहाटा बाजार में विराजमान हुए। यहाँ न सिर्फ जिला भर के बल्कि प्रदेश और देश के विभिन्न राज्यों से आए लोग देवी देवताओं के दर्शन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सदियों पूर्व चौहाटा बाजार के साथ लगते बाबा भूतनाथ मंदिर की तत्कालीन राजा ने विधिवत रूप से स्थापना करवाई थी। उस दिन शिवरात्रि थी और मंदिर स्थापना के उपलक्ष्य पर छोटे से मेले का आयोजन किया गया था। तभी से यह परंपरा आज दिन तक निभाई जा रही है। पूरे देव समागम को चौहाटा की जातर के नाम से जाना जाता है। एक स्थान पर विराजे देवी देवताओं के दर्शनों के लिए चौहाटा में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा, क्योंकि यह एक ऐसा मौका होता है जहां एक ही स्थान में लोगों को सभी देवी देवताओं के दर्शन हो पाते हैं। चौहाटा बाजार में रखे देवव्रतों के हजारों की संख्या में आए लोगों ने दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त किया। दर्शन करने आए श्रद्धालुओं ने बताया कि उन्हें देवी देवताओं का आशीर्वाद लेकर विशेष प्रकार की अनुभूति का एहसास हुआ है और उन्होंने सभी के लिए मंगल कामना की है। उसे देखने के लिए आया हूँ और आज मेले का अंतिम दिन है और सभी देवता लोग अपने अपने स्थानों में जाना शुरू हो जाएगा और इस बार सबसे ज़्यादा जो है भीड़ देखने को मिली
दिन है। आज शाम के बाद आज शाम को ये सभी देवता अपने घरों में जो वापस जाना शुरू हो जाएंगे। चौहाटा बाजार के जातर के बाद सभी देवी देवता अपने मूल स्थानों के लिए रवाना हो गए। अब यह सभी देवी देवता 1 वर्ष बाद अगले शिवरात्रि महोत्सव में शामिल होने मंडी आएंगे और मंडी शहर को एक बार फिर देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा। मंडी जनपद के आराध्य देवता बड़ादेव कमरूनाग अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के अंतिम दिन छोटी काशी से विदा हो गए। बड़ादेव कमरूनाग ने सेरी की पौड़ियों पर लोगों को कुछ देर के लिए दर्शन दिए। देव मिलन के बाद देवता यहां से अपने मूल स्थान कमरू घाटी के लिए रवाना हो गए। मंडी जनपद के आराध्य देवता बड़ादेव कमरूनाग अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के अंतिम दिन छोटी काशी से विदा हो गए। 7 दिन तक टारना मंदिर में विराजमान होकर देव कमरूनाग ने अपने श्रद्धालुओं को दर्शन दिए और आज उन्होंने सेरी मंच पर लोगों को कुछ देर के लिए दर्शन दिए। सेरी में भी देव के दर्शनों के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु उमड़े और लाइनों में लगकर आराध्य के दर्शन किए। बड़ादेव कमरूनाग शिवरात्रि महोत्सव के दौरान मंडी के टारना माता मंदिर में विराजमान रहते हैं। यहाँ पर वह 7 दिन तक श्रद्धालुओं को दर्शन देते हैं। जो श्रद्धालु कमरू घाटी नहीं पहुंच पाते वह शिवरात्रि के दौरान बड़ादेव के दर्शन करते हैं। अब कमरू घाटी पहुंचने के लिए बड़ादेव को कई दिन लगेंगे। इस दौरान बड़ादेव कमरूनाग श्रद्धालुओं के बुलावे पर अपनी इच्छा के अनुसार मेहमान बनकर भक्तों के घर जाते हैं। बड़ादेव अपने लाव लश्कर के साथ अब कई दिनों तक भक्तों के यहाँ मेहमानी नवाजी करेंगे। इसके बाद अपने मूल स्थान पर पहुंचेंगे। वहीं अपने आराध्य के दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं का कहना है कि कई बुजुर्ग देव कमरूनाग के मंदिर तक नहीं जा पाते हैं। ऐसे में सेरी में देवता के दर्शन करना आसान हो जाता है। आज तो धरती पर स्वर्ग है। शिवरात्रि में सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। भगवान सभी देवता मंडी को सभी जनमानस को अपने आशीर्वाद दें, सब सुख संपत्ति और समृद्धि से संपन्न रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। बाबा जी के दर्शन के लिए आए, दर्शन करते बड़े देवारे। बाबा जी के ऊपर बहुत श्रद्धा है सबकी, पूरे हिमाचल को इसकी श्रद्धा है और हम इस पर बहुत विश्वास कर रहे हैं कि हमको अच्छी स्वस्थ रखे। मेले की समाप्ति होने जा रही है और देव कमरूनाग टारना मंदिर से इस समय सेरी मंच की सीढ़ियों पे बैठे हुए हैं, विराजमान है। तो यहाँ पे सभी लोग जो हैं इनके दर्शन के लिए आए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। देव कमरूनाग को यहाँ तकरीबन 1 से 1.5 घंटा हो चुका है। अब यहाँ से भी उठने का समय है। तो देखिए कितनी जल्दी में लोगों को यहाँ दर्शन कराए जा रहे हैं और सभी लोग देव कमरूनाग का आशीर्वाद दे रहे हैं। धन्यवाद। बता दें कि बड़ादेव कमरूनाग के आगमन से ही मंडी शिवरात्रि का शुभारंभ होता है और बड़ादेव कमरूनाग की विदाई के बाद ही जनपद के सभी देवी देवता अपने मूल स्थान के लिए रवाना होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का जिला स्तरीय कार्यक्रम सोलन के कल्याण भवन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उपायुक्त कृतिका कुल्हारी ने की। इस दौरान महिला जागरूकता पर नुक्कड़ नाटक सहित महिलाओं ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं विभिन्न क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। आज अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने इस दिवस के अवसर पे अपने प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज़ किए हैं, जिनमें से एक हमारा ICDS भी है और इनके साथ मिलकर DRDA भी जो है महिला दिवस मना रहा है। दोनों ही के साथ में जो SHGs जुड़े हुए हैं और जो बाकी महिलाएं जुड़ी हुई हैं, आज उन्हें यहाँ बुलाया गया है और ये एक दिन है जिस दिन हम उनको सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो नॉट जस्ट एज ए महिला बट एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ऑल्सो हम कोशिश कर रहे हैं कि आज के दिन उन्हें उनका महत्व, वैसे हमें पता ही होता है लेकिन फिर भी उन्हें फिर से उनका महत्व समझाया जाए कि समाज में उनकी क्या ज़रूरत है और कैसे उन्हें अपने आप को सशक्त बनाने के लिए जितनी भी सरकार की स्कीम्स हैं और उसके अलावा भी बहुत सारी स्कीम्स चली रहती हैं, उनका कैसे वो पूरी तरीके से फ़ायदा उठाएं और समाज में आगे बढ़ सकें। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने ज्वालामुखी के लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में यूक्रेन से लौटे 5 छात्रों सहित उनके अभिभावकों से भेंट की और उनका सकुशल लौटने पर स्वागत किया। यूक्रेन से लौटे प्रशिक्षु डॉक्टरों और उनके अभिभावकों ने मोदी सरकार और प्रदेश सरकार का आभार जताया, जिनके प्रयासों से प्रदेश भर के 200 से अधिक प्रशिक्षु डॉक्टर स्वदेश लौटे हैं। इतना ही नहीं, पूरे देश में 20,000 से अधिक प्रशिक्षु डॉक्टर यूक्रेन से युद्ध के बीच में से सकुशल देश में पहुंचने का कार्य सरकार ने किया है, जिसके लिए अभिभावक सरकार की ऋणी है।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि पूरे विश्व में किसी भी देश ने अपने छात्रों को सकुशल वापस घर पहुंचाने में इतनी सक्रियता नहीं दिखाई जितनी मोदी सरकार ने दिखाई है। उन्होंने कहा कि हाथों में तिरंगा झंडा पकड़े छात्रों को न तो यूक्रेन के सैनिकों ने रोका और न ही रूस के सैनिकों ने रोका। इससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि देश के प्रधानमंत्री की विदेश नीति कितनी कारगर सिद्ध हुई है। इससे देश के प्रधानमंत्री का और उनकी सरकार से जुड़े लोगों का स्वाभिमान से कद ऊंचा हुआ है। बच्चों का जो अनुभव रहा कि जैसे वहाँ 24 तारीख से युद्ध की स्थिति बनी, युद्ध शुरू हुआ, किसी के लिए भी वहाँ से निकल पाना बहुत मुश्किल था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यूक्रेन के और रशिया के दोनों ही राष्ट्रपतियों से बातचीत की। अपने बच्चों के लिए सेफ कॉरिडोर बनाने के लिए भारतीय एम्बेसीज, भारतीय विदेश मंत्रालय और भारत सरकार के कई केंद्रीय मंत्री पड़ोसी देशों में भी गए ताकि अलग अलग बॉर्डर से बच्चों को रिसीव करके चार्टर्ड फ्लाइट से देश में वापस लाया जा सके। ये कोई सामान्य परिस्थिति नहीं थी। मैं कई बार देखता हूँ कि एक वातावरण ऐसा बनाने का प्रयास किया जाता है कि अभी आए। आप देखिए, जहाँ पर बम धमाके, मिसाइल्स, गोली बारूद चल रही हो, उसके बीच में से दूसरे देश में से बच्चों को निकालने का काम माँ गंगा का आशीर्वाद लेकर ऑपरेशन गंगा करने वाले नरेंद्र मोदी जी ने ही किया है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर कई कार्यक्रम आयोजित हुए। वहीं महिला दिवस पर बिलासपुर की कामयाब महिला अधिकारियों का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। जिला परिषद बिलासपुर की चेयरमैन कुमारी मुस्कान ने सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई देते हुए कहा कि आज महिलाएं किसी भी कार्य में पीछे नहीं हैं। समाज में मातृशक्ति बढ़ चढ़कर भाग ले रही है। वहीं अतिरिक्त उपायुक्त तोरुल रवीश ने कहा कि महिलाएं अपने निर्णय खुद लें, अपने अधिकारों को समझें और घर में भी हर कार्य में अपना सहयोग दें। वहीं उन्होंने पुरुषों से भी आग्रह किया कि महिलाओं के महत्व को समझें और महिलाओं, बेटियों को एक समान अधिकार दें। HAS ओशिन शर्मा ने बताया कि महिलाएं अपने क्षेत्र में अब हर कार्य में आगे बढ़ रही हैं और अपना देश और प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं। उन्होंने बताया कि वह चाहे खेल गतिविधियां हो, सामाजिक कार्य हो या राजनीतिक हो, महिलाएं बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं और कार्य भी कर रही हैं। उन्होंने बताया कि पुरुषों को भी महिलाओं के महत्व के बारे में समझना चाहिए। इंटरनेशनल वुमेन्स डे के लिए मैं सभी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी और आप सभी को ये विश करूँगी कि कल ही नहीं, पूरे साल और हर दिन आपकी ज़िंदगी मंगलमय रहे, खुशी रहे और आप अपनी डिसीजंस खुद लें। आप लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहे और सब प्रकार से घरों की डिसीजंस में भी आप लोग अपने पूरा योगदान दें। साथ ही मैं पुरुषों को भी ये अनुरोध करना चाहूँगी कि इस दिन का महत्व समझें। ज़िंदगी में महिलाओं का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है, चाहे वो माँ हो गई, चाहे बेटी हो गई, चाहे बीवी हो गई। तो आप लोग इस महत्व को समझें और इक्वालिटी और अच्छी अपॉर्चुनिटीज वुमेन को देने की कोशिश करें। दर्शकों को मेरी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई देना चाहूँगी अपनी मातृशक्ति को और बहनों को। और हमारे समाज में मातृशक्ति हर एक क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। जैसे मैं भी एक उदाहरण हूँ सभी के समक्ष, लेकिन आज इस सीट पे बैठी हूँ तो सिर्फ लोगों के सहयोग से बैठी हूँ। तो उनका तहे दिल से धन्यवाद करूँगी, आभार व्यक्त करती हूँ उनका। और महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए यही संदेश रहेगा कि बेटियां क्या करती हैं कि अपने पिता के साए में रहती हैं और शादी के बाद अपने हस्बैंड के साए में रहती है। तो उनके लिए मेरा ये संदेश रहेगा कि जो आपके अधिकार हैं उनके लिए आप लड़िए, मजबूती से अपना पक्ष रखिए। और मैं बेटियों के, बहनों के साथ हमेशा हूँ। बात की मातृशक्ति के लिए जो भी फैसिलिटीज़ हमारी सरकार दे रही है, मातृशक्ति आज के समय में देखा जाए तो काफ़ी आगे है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। महाशिवरात्रि भारतीयों का एक बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। माना जाता है कि इस दिन सृष्टि की शुरुआत हुई थी। पुरातन कथाओं के अनुसार भी जब शिवजी का अग्नि लिंग जो था वो विराट रूप जिसको माना जाता है, उस दिन से महाशिवरात्रि और सृष्टि की रचना शुरू हुई थी। तो इसलिए शिवरात्रि का पर्व जो है हम सभी भारतवासी बहुत हर्षोल्लास से मनाते हैं। और इसी दिन
भगवान शिव और पार्वती का विवाह भी हुआ था। तो शिवरात्रि की मैं अपनी ओर से, अपने प्रदेशवासियों की ओर से, देश विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय देवा। देशवासी और प्रदेशवासियों को महाशिवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वर्ष अपने घरों के लिए चुने देव मेटल इंडस्ट्रीज में बनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से तैयार यूपीवीसी डोर एंड विंडोज। यूपीवीसी डोर एंड विंडोज वाटरप्रूफ है, फायरप्रूफ है, साउंड प्रूफ है और थर्मली इंसुलेटेड है। तो देव मेटल इंडस्ट्रीज में बनी यूपीवीसी डोर एंड विंडोज चुनें और अपने घरों की शोभा बढ़ाएं। जय हिंद, जय हिमाचल। डीके कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड की ओर से देशवासियों और प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी जितने भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि देखने के लिए आते हैं, देश विदेश श्रद्धालुगण, मैं उनको अपनी शुभकामना देता हूँ कि आगे जो भविष्य भी ठीक है वो हमारे देवी देवताओं की परंपरा सब पर पड़ी है। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव 2022 के शुभ अवसर पर मंडी जिला के सभी हमारे निवासियों को, सभी हमारे जोड़ों साथियों को और हिमाचल प्रदेश की आम जनता को अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव मंडी के शुभ अवसर पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। सभी लोग वर्ष भर खुशी खुशी रहें और हमारा देवी देवताओं से, जो हमारे मंडी महोत्सव के अंदर जितने देवी देवता यहाँ पर आए हैं, उनसे हम प्रार्थना करते हैं कि आने वाले समय में हमारे मंडी जिला में किसी तरह की, हिमाचल प्रदेश में, हमारे देश में, पूरे विश्व में कोई भी बीमारी शुमारी न हो और लोग जो है सुखी जीवन अपना जी सकें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव का बहुत बहुत आप सभी लोगों को बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अपनी ओर से, जिला की कार्यकारिणी की ओर से तथा सदर की कार्यकारिणी की ओर से समस्त पेंशनर साथियों को और मंडी जिला की जनता को शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई देता हूं तथा शुभकामना देता हूं कि आगामी जो हमारा अगला वर्ष है वो जो है वो समृद्धि से, सुख से और तंदुरुस्ती से बीते। मैं जिला मंडी एवं प्रदेश के समस्त पेंशनरों को हमारे यहाँ महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूं और भगवान शंकर से निवेदन